अब आपको डालना है लोक संगीत। तो कौन सी संगीत की बात होगी सर जी? उत्तर प्रदेश के लोक संगीत यहाँ पर आ गए हैं। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी महोत्सव भी होता है और कजरी मेला भी लगता है। कजरी आपने पढ़ा होगा, बहुत बार कजरी पढ़ा होगा और मुझे इतना पूर्णतः विश्वास है कि कजरी को जब हम देखें, अब लोक संगीत है, ठीक है ना? तो कजरी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कजरी सर जी, श्रावण, ठीक है ना, मास में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। श्रावण की बात की है। श्रावण बोले तो सावन का महीना मतलब महा है। अब हम तो क्या बोल देते हैं सर जी, ये तो आपका तत्सम होगा, अब तत्सम का ही क्या बन गया सावन, तद्भव तो सावन ही है ना। तो हम बोल देते हैं ना सावन चल रहा है, कोई बोले है श्रावण, कोई भी ना बोलेगा। क्या बोलेंगे सर जी? तो हम बोल पा रहे होंगे मेरे भैया सावन। और या श्रावण मास में गाया जाता है, सवे चढ़ता है। तो सावन यौवन थोड़े दिन का, गर्व नहीं करना। तो श्रावण कजरी की बात है, श्रावण मास में गाया जाता है। भाषा की बात होगी तो भोजपुरी के अतिरिक्त इसे मैथिली और मगही भाषा में गाया जाता है। भोजपुरी की तो बात है, भोजपुरी में तो गाया जाता ही जाता है। अब इसे मैथिली और मगही भाषा में भी गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति की बात आती है सर जी, कजरी की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पूर्वांचल के मिर्जापुर में होती है, ठीक है ना? किसकी बात होगी सर जी? पूर्वांचल के मिर्जापुर में। विषय वस्तु कृष्ण और राधा का प्रेम। पहले तो बताया जाता है कजरी एक कांति से नरेश हुआ करती थी, कांति से नरेश की एक पुत्री थी कजरी। और कजरी का आगे भाषण में चलो आगे, कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कजरी में कौन सी रस की प्रधानता होती है, तो आप बताएंगे सर जी श्रृंगार रस। आगे भाषण में ना चलो, स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। जो स्त्रियां एक समूह में एकत्रित होती हैं, ढोलक वगैरह रखी और गीत गाने स्टार्ट कर दे कजरी वाले, तो उन एकत्रित महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। सर जी कौन सी? तो आप बताएंगे ढुलमुनिया कजरी। कजरी के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा भी कहा जाता है। एक पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, एक जहांगीर अखाड़ा होगा, एक अक्खड़ अखाड़ा और एक बैरागी अखाड़ा। कौन से? तो आप बताएंगे सर जी कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र। इस कजरी को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया जिन्हें क्या बोला गया है, तो आप बताएंगे सर जी अखाड़ा। एक पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, एक जहांगीर अखाड़ा, एक कौन सा सर जी अक्खड़ अखाड़ा और एक बैरागी जो है बैरागी अखाड़ा बोलेंगे ना। तो 4 अखाड़े होंगे, इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे और सबसे ज्यादा हमें पॉइंटों पे ध्यान देना है। मतलब इस कजरी के जो है प्रसिद्ध महिला गायिका, तो मालिनी अवस्थी, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। कजरी गाती है। शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, विंध्यवासिनी देवी प्रसिद्ध कजरी गायिका हैं। मालिनी अवस्थी की मैं बात कर पा रहा हूँ, कौन सी अवस्थी सर जी? मालिनी अवस्थी होंगी, शारदा सिन्हा होंगी, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, विंध्यवासिनी देवी प्रसिद्ध कजरी गायिका हैं। सर जी कैसी होंगी? ये प्रसिद्ध कजरी गायिका है। चलो, तो आपने कजरी, अब मैं बात करूं कजरी, कजरी की उत्पत्ति कहां होती? पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कजरी श्रावण मास में गाया जाने वाला एक लोकगीत होगा। भोजपुरी के अतिरिक्त इसे मैथिली और मगही भाषा में भी गाया जाता है, सभी को पता है। और वस्तु विषय प्रेम होगा, राधा कृष्ण का जो है गायन किया जाता है। और मैं बात करूं, इसे 4 क्षेत्रों में व्यक्त किया गया जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है और सभी को पता है। उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, विंध्यवासिनी देवी, मालिनी श्रीवास्तव, तो ये माफी चाहूंगा अवस्थी, ठीक है ना, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, ये किससे? तो आप बताएंगे कजरी की प्रसिद्ध गायिका है। आल्हा, चन कितनी बार आया आल्हा, ठीक है ना, आल्हा की बात आती है, ठीक है। अब आल्हा और आल्हा उदल नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो आपने आल्हा सुना होगा, जो आल्हा उदल 2 भाई थे, ठीक है, नाम आपने सुना होगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है आल्हा, जिसकी शुरुआत महोबा में हुई थी। सर जी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, किसकी बात होगी? तो मेरे भैया महोबा में बुंदेलखंड का लोकगीत होगा, सभी ने सुना होगा, बढ़िया तरीके से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और जब पूछा जाए, महोबा के राजा परमार परमर्दी देवी के 2 सेनापति भाइयों आला एवं ऊदल की वीरतापूर्ण गाथा का वर्णन है, ये आप बताएंगे भी, ठीक है। चलो, अब बात होती है रसिया। सर जी रसिया ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक संगीत है। रसिया की बात होगी, गाया भी जाता है रसिया। किसकी बात है सर? रसिया की बात है। ये ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक संगीत है और इसका सब्जेक्ट पूछा जाए, विषय राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। किसकी बात होगी सर? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत त्योहारों मुख्यतः होली के समय गाए जाते हैं। किसकी बात होगी? रसिया की बात होगी। मुख्यतः मैं बात करूं त्योहार, और त्योहार में भी होली जो आती है, होली के अवसर पर ये गाए जाते हैं, ठीक है। चलो, गीतों के साथ बंप नामक एक बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है जब रसिया को गाया जाता है। बंप नामक एक बड़ा ढोल होगा जिसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। और ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत त्योहारों मुख्यतः होली के समय गाए जाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब विरहा की बात आती है। विरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसे प्राय
अहीर समुदाय द्वारा गाया वह सुनाया जाता है, विरहा, ठीक है ना? और पति के विरह में उदास पत्नी का भाव यहाँ पर झलकता है। किसके विरह की बात कर पा रहूँगा, तो आप बताएँगे सर जी पति के विरह में उदास पत्नी का भाव यहाँ पर होगा, ये पारंपरिक विषय होगा सर, किसका? विरहा का। बिरहा के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी बिहारी यादव थे, ये भी पॉइंट आपको नोट कर देना है। प्रथम जो गायक थे वो गाजीपुर के निवासी, नाम था बिहारी यादव, बताए जाते हैं। सोहर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सोहर, ठीक है अर्चन, कितनी बार ये तो पूछा गया है, ठीक है ना? सोहर की बात आती है मेरे भैया, यह अवध क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, इसे बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। इन्हें तो नोट कर लेंगे आप, और 100% ये क्वेश्चन हमसे बार 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 पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो हम भी बताएंगे, ठीक है ना? चलो, तो अवध क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, किसको? सोहर को, ठीक है ना? अब बात क्या होगी, गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना? किसके? सोहर गीत के माध्यम से जो क्या है, मनुष्य का जो पूरा जीवन चक्र है उसे प्रदर्शित किया जाता है। रागनी और ढोला ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। आगरा और मेरठ में मेरे भैया ये मुख्यतः गाए जाते हैं। रागनी और ढोला की बात होगी, आगे बात समझ में? सर जी किसकी बात है? रागनी और ढोला की बात है। अब एक